सुरों की रानी लता मंगेशकर क्यों कहती थी कि मैं फिर से नहीं बनना चाहती लता। पूर्ण जन्म के सवाल पर स्वर कोकिला ने क्यों दिया था ऐसा जवाब। क्यों लता दीदी ने नहीं की शादी और क्यों रही वो जिंदगी भर कुंवारी। चलिए आज हम आपको लता दीदी के जीवन से जुड़े कुछ अनसुने रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। सुरों की मलिका, भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर भले ही आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उनके संगीत को लोग सुनते हैं और गुनगुनाते हैं। आज भी प्रेम प्रेमिका उनके संगीत से अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अपने गाने से सबको दीवाना बनाने वाली लता जी खुद हो गई थी अकेली। क्यों उन्होंने जिंदगी भर अकेले काटने का फैसला किया। दोस्तों, भारतीय सिनेमा में अलग अलग भाषाओं में जिसने सबसे ज्यादा गाने गाए उनका नाम है लता मंगेशकर। लता जी ने लगभग 60 साल इंडस्ट्री में अपनी आवाज से लाखों करोड़ों को दीवाना बनाया था, जिसके लिए उन्हें लोग स्वर कोकिला से पुकारते थे। इतनी लोकप्रियता के बाद भी लता मंगेशकर ने कहा था कि अगर उन्हें पूर्ण जन्म मिलता है तो वो कभी लता मंगेशकर नहीं बनना चाहेगी। इसके साथ ही पूर्ण जन्म में वो महिला भी नहीं बनना चाहती थी। ऐसे में अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर क्यों लता जी ने अपने जिंदगी को लेकर इतनी बड़ी बात कह दी। एक इंटरव्यू के दौरान जब लता मंगेशकर से पूछा गया कि अगर उनका फिर से जन्म हुआ तो वो क्या बनना चाहेगी, उन्होंने जवाब में कहा था, अगर भगवान मुझे दूसरा जन्म दे तो भारत में दे, महाराष्ट्र में दे, किसी छोटे से घर में दे और लड़की नहीं लड़का बनाकर भेजे। इस पर उनसे सवाल हुआ कि क्या लता मंगेशकर न बना के भेजे। इस पर लता जी ने कहा था, नहीं, मैं अब लता मंगेशकर नहीं बनना चाहूंगी। बड़ा मुश्किल है। लता मंगेशकर की तकलीफें सिर्फ वही जानती है। मैं तो चाहती हूँ जन्म ही ना मिले, लेकिन अगर मिले तो ये नहीं और इसकी कोई वजह नहीं है। बस यूं ही मैं नहीं बन पाऊंगी वो जो अभी हूँ मैं। साल 2011 में लता दी ने इस बात का खुलासा अपने जन्मदिन के दिन किया था। उन्होंने कहा था कि सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार होता है। जीवन में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो नहीं होता वो भी अच्छे के लिए ही होता है। इंटरव्यू में जब उनसे सवाल किया गया कि क्या कभी जीवन में अकेलापन महसूस हुआ है, खालीपन चुभता है, तब लता मंगेशकर ने कहा था कि मेरे सारे दोस्त चले गए। नरगिस और मीना कुमार मेरी करीबी दोस्त थी। हम उनके निधन तक रेगुलर टच में रहते थे। मेरे प्रिय दोस्त देव आनंद भी रहे, जिनके संपर्क में लगातार रही। दोस्तों के जाने के बाद जीवन में खालीपन महसूस होता था। लता मंगेशकर ने बताया था कि घर में वो सबसे बड़ी थी, इसीलिए उन पर जिम्मेदारियां भी बहुत थी। ऐसे में कई बार शादी का ख्याल आता भी तो उस पर अमल नहीं कर सकती थी। भारतीय स्वर कोकिला अपनी निजी जिंदगी को हमेशा अपने तक ही सीमित रखती थी। उनकी जिंदगी के ऐसे न जाने कितने राज थे जो उन्हीं के साथ दफन हो गए। सिंगर के पुराने इंटरव्यू को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका जीवन आसान नहीं था। बेशुमार दौलत और शोहरत हासिल करने वाली लता की जिंदगी खालीपन से भरी हुई थी। उन्हें ताउम्र प्यार नसीब नहीं हुआ और जब उनकी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी तो किस्मत ऐसी कि वो रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं हो सका। शाही घराने से ताल्लुक रखने वाले राज सिंह और लता की दोस्ती लता जी के भाई की वजह से हुई। कहा जाता है कि राज अपने साथ लता के गानों का एक कैसेट जेब में लेकर घूमते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब राज ने अपने पिता से लता संग शादी करने की इच्छा जताई तो उन्होंने ये कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि एक आम लड़की राज घराने की बहू नहीं बन सकती। लता मंगेशकर और राज सिंह ने भले ही शादी नहीं की, लेकिन दोनों ने कसम खाई कि वो ताउम्र किसी और से शादी नहीं करेंगे और पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी कसम निभाई। वो दोनों भले ही शादी के बंधन में नहीं बन पाए, लेकिन एक दूसरे के लिए उनका प्यार हमेशा कायम रहा और वो पूरी जिंदगी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बने रहे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही TNP एक्सप्लोर को देखते रहें। धन्यवाद।